अभी जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में है, आपकी पार्टी में उनमें कितने लोग जेल गए जरा पूछिएगा धीरज से। जो आपका जेल जाना सामान्य बात है, आप लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र देव के दौर के हो, गजब बात कर रहे हो। जेल दूर से नहीं देखी होगी और जेल जाना सामान्य बात है हम लोगों के लिए है। अभी जेल चले जाओ तो हाय हाय मच जाएगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बता दो कौन जेल गए? मुलायम सिंह जी के बाद कोई जेल गया? कोई नहीं गया। और आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग तो मतलब क्रांतिकारी हैं, आते जाते रहते हैं जेल। एक पैर रेल में एक पैर जेल में। आपका पांव ना रेल में है ना जेल में है, जहाज में है। अब बताओ भैया। अब सुनिए, आपने बोला कि मेरे पार्टी में अभी कौन है जो जेल में अभी राइट नाउ गया कि नहीं गया, या पिछले में नेताजी के बाद। आज भी मेरी पार्टी में लोग हैं जिन्होंने वो दौर देखा, क्योंकि हम तो उस साल में पैदा हुए थे, इसलिए हम तो नहीं कह सकते कि क्या, लेकिन आज भी उस दौर के बारे में जब बुजुर्गों से बात होती है तो पता चलता है, जैसा कि आपने भी कहा। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम डिट्टो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप हमें एक एक एग्जांपल करके बता देंगे। पहले सरकारें, चाहे कांग्रेस की किसी की भी सरकार रही हो, तो 356 का डायरेक्ट यूज करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाओ, खेल खत्म, मैं पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं, सीधा ऑर्डर आता था। आज क्या हो रहा है? पैटर्न चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम बदनाम हो जाएंगे। अभी उन्होंने कहा संख्या तोड़ो, यानी कि जिस पार्टी के पास संख्या है उसके विधायकों को तोड़ो। तोड़ पानी करके उन्होंने कहा अब उनकी संख्या कम हो गई, अब अपने तरफ से उनको मिलाओ, ये करो वो करो, अंतोगत्वा अपनी सरकार बनाओ। चीज एक ही है, सरकार बदलना, कैसे बदलना, वो पैटर्न चेंज हुआ। आप जो बोलते थे कि उस समय आखिरकार आपातकालीन की जरूरत क्यों पड़ी, आज देखिए लक्षण देखिए। उस समय भी, जहां तक मेरी जानकारी, मैंने जो पढ़ा, उस समय भी बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे थी। 71 का वो बांग्लादेश वाला जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी ने उस समय ये सोचा होगा कि नहीं, हम इन सबको दबा दें और अगर हम इमरजेंसी लागू कर देते हैं तो ये सब दब जाएगा। लेकिन चूंकि लोकतंत्र का माहौल था, जानकारी आपको गलत दी जिसने भी दी जी, ये कारण नहीं था इमरजेंसी का, गलत जानकारी दी जिसने भी दी जी। नहीं, इसमें गलत। और इसमें कौन सा ब्रह्मा बैठे हैं कि ये आप जो मोबाइल में आ गया वो ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज? अरे इसमें भी तो हमारे आप जैसे लोग लिख पढ़ रहे हैं। जो आर्टिकल में, जो उसमें हमने पढ़ा, आप भी पढ़ेंगे। आप भी उस समय, मेरे को नहीं लगता कि 15-20 साल के होंगे, आप भी उस समय आई थिंक अंडर 18 होंगे, तो ठीक है, ये चीज अलग है। लेकिन आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ते ही हैं, उसी से पता चलता है। उस समय भी यही रीजन था, उन्होंने उसको दबाने का रीजन को दूसरा बनाया, माध्यम दूसरा चुना। ठीक है दुबे जी, ठीक है, जो भी है जी। आज जो माध्यम, आज जो परिस्थितियां हैं, आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है जी, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश में एक दूसरे से बेमनुष्यता कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है, और उसका बेनिफिट राजनीतिकरण कैसे किया जाए, ठीक है, उसका बेनिफिट लेके सत्ता में हम कैसे बने रहें, ठीक है दुबे जी, चीजें ठीक है दुबे जी, मैं माने या ना माने जी, ठीक है। मैं आऊंगा आपके पास, ओपी सिंह के पास चलूं। मैं एक बात कर दूं कि आपातकाल लगाया क्यों गया। दुबे जी ने ये बातें कही वैसी हैं जैसी कथा के बाद पंडित जी कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नहीं, जवाहरलाल जी के समय में सबसे ज्यादा हिंसा थी देश में, सबसे ज्यादा आक्रोश था, रक्त रंजित देश था विभाजन के कारण। बेरोजगारी क्या तो लिमिट ही नहीं थी, थर्मामीटर लगाओ तो ब्लास्ट कर जाए, इतनी बेरोजगारी थी, गरीबी चरम पर थी देश में। ये इसलिए ये नहीं, ये कोई कारण नहीं था इमरजेंसी लगाने का, नहीं तो नेहरू ने लगा दिए थे।
उनके काल से तो फिर स्थितियां सुधरनी शुरू हुई। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में तो भारत विभाजन के समय था, तो जवाहरलाल नहीं लगा देते इमरजेंसी, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मैं बताता हूं, जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया राजनारायण की पिटीशन पर। दो समझ लीजिए, और आप लोग तो राजनारायण के वंशज हो, आप लोग राजनारायण को विसार दिए। बोले कौन राजनारायण? क्या वो मुलायम सिंह से पहले की पीढ़ी के समाजवादी थे? मुलायम सिंह जी बहुत बाद के समाजवादी हुए। खैर, और उसने दो बातें कही हाई कोर्ट ने। एक तो कहा कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट आचरण किया। क्या दुबे जी, विवेक जी, आप भी नोट कर लो, भ्रष्ट आचरण किया। कहा यह प्रधानमंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं, मेंबर रहने के योग्य नहीं, पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, चुनाव रद्द। इंदिरा जी सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट आई। उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमको हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाले विवेक जी, उनने आधा पलट दिया। क्या आधा? उनने हलाल करके छोड़ दिया। क्या? उनने कहा कि नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री रह सकते हैं इंदिरा गांधी, लेकिन पार्लियामेंट नहीं जा सकती। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मंजूर नहीं। दुबे जी सुन लीजिएगा, आपके फाउंडर को मंजूर नहीं था, इसलिए आपका विषय, इसलिए उसमें मुलायम सिंह जी को जोड़ दे रहे हैं। और उनके जैसे लाखों लोगों को मंजूर नहीं था जो पार्लियामेंट नहीं जा सकता, जिसका चुनाव अवैध आचरण के कारण, भ्रष्ट आचरण के कारण खंडित किया गया, रद्द किया गया। इंदिरा जी से कहा गया कुर्सी छोड़ो, उनने कहा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम इमरजेंसी लगा देंगे और तुम सबको जेल में ठूंस देंगे जो कह रहे हो कुर्सी छोड़ो। उसमें ऐसा नहीं था कि तोरई के भाव बढ़ गए थे, लौकी महंगी बिक रही थी, कोई कल को कहेगा नहीं प्याज का मसला था, दूसरा कहेगा करौंदे का मामला था। ये सब छुटपाते नहीं थी मालिक। ये बातें होती तो जवाहरलाल जी के समय में नहीं इमरजेंसी लग जाती यार। उस समय तो रक्तपात ही रक्तपात था, शरणार्थियों से भरा हुआ देश था, कहीं प्लेग फैल रहा था, कहीं महामारी फैल रही थी। ये तो पता है ना हमको, आपको ये विषय नहीं। ओपी सिंह जी, भाई सब कह रहे हैं जो इंदिरा ने किया सो आप कर रहे हैं। क्या उनने घोषित किया, आप अघोषित कर रहे हो? क्या? अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि इंदिरा गांधी कम से कम ये तो कर पाई कि जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी तानाशाह है, क्या उनने उनके 20-20 लाठी मार के तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दिया और 19 महीने जेल में सड़ाया। उनका नाम कुछ रहा हो, जयप्रकाश जी हो चाहे कोई हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं, बोले भेदभाव नहीं, पंक्ति भेदम न कारयेति, कोई भेदभाव नहीं, सीधे अंदर चलो। नहीं, और तुहमत आप पर वही लग रही है कि आप भी वही कर रहे हो जो इंदिरा जी ने किया। जी। मैं अभी अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे एक ही बात है, जो इंदिरा जी ने किया वही भाजपा वाले कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी नहीं बोल पाए 77 में 75 में कि इंदिरा जी तानाशाह हैं, उससे पहले अंदर हो गए थे। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, 25 जून जब आता है इस देश के अंदर इस बात की चर्चा होती है कि स्वाधीन भारत के अंदर एक समय, एक ऐसा काला अध्याय का दिन आया जब इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी गई थी। अब पूरा देश, जेल नहीं, पूरा देश एक जेल के समान हो गया था। न जहां बोलने की इजाजत थी, न जहां स्वाधीनता पूर्वक आप कोई कार्य कर सकते थे, मौलिक, जहां मौलिक अधिकारों का है। आज मैं सुन रहा था दो नेताओं, एक खड़गे साहब को, विवेक जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। खड़गे साहब का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अघोषित इमरजेंसी है क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, नोटबंदी हुई और क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा गिना डाले। ये कांग्रेस कर चर्चा नहीं कर रही है ताकि हम अपने पुरखों के पाप पर पर्दा डाल सकें और लोगों की स्मृति में ये बात न आए कि साहब उस जमाने में हुआ क्या। क्योंकि दो पीढ़ियां हैं, एक पीढ़ी वो है जिसने इमरजेंसी की त्रासदी को देखा और एक पीढ़ी वो है जो बोल रही है जो पैदा नहीं हुई थी, जिनके बाप दादा उस इमरजेंसी में भोगे थे, कालकोठरी में गए थे, सताए गए थे। उनके वंशज कह रहे हैं कि आज जो है अघोषित, आज भी, सेंटेंस सुनिए, आज भी अघोषित जैसी इमरजेंसी है।
मैंने अपने जीवन काल में जब से पैदा हुआ पत्रकारिता किया, 2 बार इमरजेंसी देखा। एक बार 75 से 77 और एक बार मुलायम सिंह की सरकार में भी मैंने इमरजेंसी देखी थी, जब गुंडे, माफियाओं, आतंकवादियों और जितने बड़े बड़े गुंडे थे वो या तो जेल के अंदर से या जेल के बाहर से खुली तलवारें, खुली बंदूकें, खुली लेकर के चलते थे, और आम आदमी दहशत में था। वो भी इमरजेंसी देखा है, वो भी इमरजेंसी देखा है जब सनातनियों के ऊपर सीधे सीधे गोली चला करके सरजू के पानी को लाल कर दिया गया, और वो भी इमरजेंसी अपनी पत्रकारिता जीवन में देखा है जब उनके जमाने में हल्ला बोल हुआ था तो उस समय समाचार पत्र नहीं छप पाते थे और उस समय समाचार पत्रों पर पाबंदियां थी। हम लोग पुलिस से सहयोग लेते थे, भैया हमारा अखबार बनारस से जौनपुर किसी तरह से पहुंचा, ये समाजवादी उग्र लोग हैं जो हल्ला बोल वाले हैं, हमारे अखबार को जला न दे, हमारे अखबारों को लूट न ले, ताकि हम जनता के बीच में अखबारों को पढ़ा सके। के विक्रम राव न भाजपाई थे, न सपाई थे, न कांग्रेसी थे। उन्होंने एक बार बताया था, उन्होंने लिखा भी कि किस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान उनको काल कोठरी में रखा गया, घुटनों के बल बैठाया जाता था और समाचार पत्र पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और 2 कार्य में, एक इमरजेंसी में समाचार पत्र वही छपता था जो ऊपर से अधिकारियों से पास होता था, और हल्ला बोल में भी समाचार पत्र वही प्रकाशित होकर के बढ़ पाता था जिसमें मुलायम सरकार के विरुद्ध नहीं होती। मैंने अपने जीवन में 2 बार इमरजेंसी देखी। एक इमरजेंसी वो थी, एक इमरजेंसी थी। आप बताइए, ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का दंगा मऊ का पता है, आप पत्रकार थे, किस प्रकार से खुली जीप पर सिर पर बांध करके और पीछे बंदूकें और राइफलें लेकर के दंगा कराया गया। अतीक किस प्रकार से जेल में अपराधियों को बुला करके मार करके उल्टा लटकवा देता, वो इमरजेंसी नहीं थी, वो स्वतंत्र थे। आज क्या ऐसी है, आज तो वो गुंडे माफिया या तो ऊपर चले गए या तो जेल को चले गए। आप नाम नहीं ले सकते, और नाम ले सकते तो बता नहीं सकते कोई क्राइम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये स्वतंत्रता। और आप उसकी तुलना कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जिसने उसकी लौ जलाई। वो पार्टी आज खड़ी है, ईडी गठबंधन के धर्म को निभा रही है, कह रही नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक था। ये इमरजेंसी भी है, नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी है, ये योगी जी की इमरजेंसी। क्या बेशर्मी है। अरे कम से कम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो रखो, बोलो कि हाँ वो इमरजेंसी थी, उसमें लोगों के साथ अन्याय हुआ, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, और फिर कहते कि आपके जमाने में ये चीजें हैं जो इमरजेंसी, तब तो बात समझ में आती। आप कह रहे हो कि वो आपातकाल था, तो ये भी आपातकाल है। मतलब वो जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जो थोपा गया, वो आज भी थोपा गया। अगर वो थोपा जाता तो आप इस तरह की बातें न कर पाते। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH